देख लो गाइस, ज़्यादा टाइम हम लोग के पास है नहीं, तो ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि एसबीआई पीओ में मात्र 15 दिन बच रहा है, तो ज़्यादा टाइम हम लोग के पास वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। तो अब इस 15 दिन क्या करें कि एसबीआई में सिलेक्शन कंफर्म हो ही जाए। तो अगर हम अपना प्री का मार्क्स बताए तो हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं कि मेरा प्री में कितना आया था, मेंस में कितना आया था, वो मेंस के समय में लगाएंगे। तो प्री में अब क्या करना है, बस एक काम करना है, जितना क्वेश्चन सॉल्व करना था, जो करना था सब हो गया होगा तुम लोग का। तो अब सिर्फ काम क्या करना है, पकड़ लो मॉक, 2 मॉक, 3 मॉक, 4 मॉक लगाओ, जब तक एक्यूरेसी और स्पीड नहीं बन जाता है बस मॉक लगाओ। मेंस के लिए पढ़ते चलो, ये अपना करंट अफेयर और मॉक लगाओ। अब जो चैप्टर छूट गया, हो गया, नहीं हुआ, क्या हुआ, वो तुम्हारा काम है। अब बस मॉक लगाते चलो। अब मॉक, सिर्फ अब मॉक ही तुम्हारा सिलेक्शन करा सकता है। अब अगर तुम चैप्टर कंप्लीट करने जाओगे तो उतना समय है नहीं। अब चैप्टर के चक्कर में मत पढ़ना, अब मॉक्स देते जाओ, मॉक्स देते जाओ। अगर मॉक्स का बात करें तो तुम कोई भी पकड़ लो, हॉलीवुड पकड़ लो, प्रैक्टिस मॉक पकड़ लो, टेक्स्ट बुक पकड़ लो, स्मार्ट क्या पकड़ लो, वो तुम्हारा मर्जी है, वो तुमको क्या पसंद करना है। लेकिन मॉक दो, 2 मॉक दो, 3 मॉक दो, 4 मॉक दो, ये तुम्हारा है अपना, इसमें कुछ है नहीं। तो 15 दिन देखो, गिन के 15 दिन बच रहा है, मुश्किल से समझो कि नेक्स्ट फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में तुम लोग का एग्जाम होगा, तो ज़्यादा समय तो है नहीं। तो स्टार्ट कर दो तुम, कहाँ से हम तुमको बताते हैं। सुबह उठो, पहला मॉक दे दो, उसके बाद एनालिसिस करो, उसको अच्छे से एनालिसिस कर लिए, फिर थोड़ा देर करंट अफेयर पढ़ो, फिर क्या करो कि तुम उसको एक मॉक दे फिर दे दो, फिर उसको एनालिसिस करो, फिर थोड़ा सा करंट अफेयर रिवाइज कर लो पुराना, फिर क्या करो एक रात में दे दो मॉक, उसके बाद क्या करना है, फिर से उसको एनालाइज करना है। बस ये काम आज। दिक्कत कहाँ आ रहा है ये भी बता दो। देखो दिक्कत हम जान रहे हैं, एक्यूरेसी में आ रहा होगा, स्पीड में आ रहा होगा, परसेंटाइल नहीं आ रहा होगा। हम भी जब स्टार्ट किए थे तो ऐसे ही हो रहा था कि परसेंटाइल ही नहीं आ रहा। लो कभी 90 आ जा रहा है, कभी 80 आ जा रहा है, कभी 75 आ जा रहा है। अब कंटिन्यू 95 के ऊपर रखना है, कि इतना टफ कंपटीशन है, तो 95 के ऊपर रखना है। अब वो कैसे आएगा, तो तुम मॉक्स दो, उसको एनालिसिस जब करना, एक एक क्वेश्चन जो सॉल्व भी तुमसे हो गया ना, उसको भी तुमको सॉल्व करना है फिर से। समझ रहे हो बात को, री अटेम्प्ट में फिर से उसको सॉल्व करो। क्योंकि क्या होता है कि पहली बार हम लोग को हो जाता है सॉल्व, कोई पजल, मान लो कोई पजल सॉल्व हो गया, और उसके बाद जब तुम दूसरा पजल, वही पजल एग्जाम में तुम्हारा फंस गया, वो पजल एक बार मान लो बन गया, कभी कभी होता है कि तुक्का से हम लोग फर्स्ट बार जो लगाए वो बन गया, लेकिन बाद में क्या होता है कि वही पजल हम लोग का फंस जाता है। तो नहीं, जिस तरह का पजल आया वो फिर से एक बार जब मॉक एनालिसिस करते हो ना, तो फिर से एक बार कोशिश, तुमको थोड़ा भी लग रहा ना कि इसमें एक लाइन में भी तुम फंसे हो, तो उसको दोबारा सॉल्व कर लो। अब मतलब एक लाइन का कोई आंसर क्वेश्चन है तो उसमें तो नहीं तुमको दोबारा मेहनत करना, लेकिन मान लो थोड़ा सा भी तुम फंस सकते हो किसी में, तो उसको दोबारा सॉल्व करो। तो मान लो कोई क्वांट का क्वेश्चन है, कोई चैप्टर है, फंस गए, वो क्वेश्चन 2 बार सॉल्व कर लो, ताकि तुमको सेम चीज एग्जाम में। और तुमको मुंह पे बता रहे हैं एकदम, तुमको 30 तक स्क्वायर रूट क्यूब रूट होना चाहिए। मतलब अगर कोई पूछ दे कि 28 का कितना होता है, तो तुम बता दो। 29 का कितना होता है, तो बता दो कि 841 होता है। 30 का तो सब जानता है 900 होता है। तो मान लो तुमने 15 पूछ दिया, तुम बता दो 225 होता है। 18 पूछ दिया, 324 बता दो। मतलब वो तुम्हारे मुंह पे होना चाहिए। अगर उसमें तुम गड़बड़ाए तो भैया तुम्हारा प्री ही गया, मेंस और इंटरव्यू छोड़ दो, तुम्हारा प्री ही नहीं निकलेगा। हम साफ बात कर रहे हैं। तुमको दम समझो कि 30 नंबर का मैथ्स है, 30 नंबर का रीजनिंग है, 40 नंबर का इंग्लिश है। इंग्लिश के लिए क्या करो, सेक्शनल दो, मॉक दो, इंग्लिश पूरा सॉल्व करते रहो, क्योंकि इंग्लिश प्री के लिए तो भाई तुम्हारा सिलेक्शन में बहुत बड़ा काम करेगा। अब मान के चलो कि 65 कट ऑफ तक जाएगा, तो कोशिश करो कि 70 के ऊपर स्कोर करो। और मॉक में अगर तुम्हारा 60-65 आ रहा है, तो समझो कि 70 के ऊपर एग्जाम में आ सकता है। लेकिन बात है ना कि मेरा एक बार क्या हुआ कि हम मैं ऐसे ही बैठ गए, मन करता था कि एसबीआई फिर से भर दे, हम दे दिए, मेरा प्री नहीं क्लियर होगा इस। तो जहां हम फाइनल सिलेक्शन लिए हुए हैं और हम, मेरा प्री नहीं एक बार क्लियर हुआ, मान सकते हो मेरा प्री नहीं क्लियर हो क्या, हम रीजनिंग में फंस गए, मेरा पूरा पेपर गड़बड़ा गया। तो फंसना नहीं है, तो इसलिए इतना प्रैक्टिस कर लो मॉक, इतना प्रैक्टिस कर लो मॉक कि तुम्हारा फंसने का सवाल ही नहीं उठता है। मतलब तुम 70 के ऊपर तो करके आओ, वहां तो कहीं तुमको फंसना ही नहीं चाहिए। ये बात समझ रहे हो ना, 70 के ऊपर तो तुम करके आओ, और कुछ नॉर्मलाइजेशन तुम्हारा काम कर देगा अगर तुम्हारा पेपर सही होगा। देखो बात वहीं पे है तुमको कि प्रैक्टिस कितना करते हो तुम, तुमसे ज्यादा कोई प्रैक्टिस कर रहा हो उसको सिलेक्शन होगा। तुम प्रैक्टिस कितना करते हो, सारा खेला इसका है। अब प्रैक्टिस कहाँ से होगा, मॉक से होगा। क्योंकि देखो समय दम है नहीं, आईबीपीएस में 1 महीना है, इसमें 15 दिन है। तो तुम अब आईबीपीएस के लिए चलो टॉपिक कर सकते हो, इसके लिए बस यही काम करना है, मॉक पकड़ो, सुबह से मॉक को अपना समझ लो, गीता, कुरान, बाइबल सब कुछ समझ लो, यही तुम्हारा अब है सिलेक्शन के लिए। मॉक पकड़ो, आराम से मॉक दो, मॉक एकदम पकड़ लो और एकदम मॉक देते रहो। मॉक्स दो, मॉक्स घट जाए तो ये नहीं है कि एसबीआई पीओ का मॉक्स खत्म हो गया, आरआरबी का दे दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब है, आईबीपीएस का दे दो, क्लर्क का दे दो, क्वेश्चन तुम्हारा प्रैक्टिस हुआ ना। ये नहीं है कि चलो एसबीआई पीओ का मेरे पास 20 मॉक था तो खत्म हो गया, आप कहां से थे, खत्म हो जाने दो, पिछला साल का मॉक दे दो। अरे एलआईसी डबल ए का दे दो, और कितना सारा आता है इंश्योरेंस कंपनी का, और सब एनआईसीएल इसका दे दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ ना तुम्हारा। ये नहीं जरूरी कि एसबीआई का मॉक 3 एसबीआई पीओ का ही मॉक देना है, नहीं ठीक है, उसका लेवल हाई रहता है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ ना तुम्हारा, उतना मैथ, उतना रीजनिंग, वो तुम्हारा दिमाग खुला उतना,
क्वेश्चन सॉल्व करो। काहे कि कोई उपाय और नहीं है सिलेक्शन प्री में अगर करना है। समझो कि 12 लाख बच्चा फॉर्म भरा है ना भाई, 12 लाख बच्चा फॉर्म भरा है, 1500 बच्चा का सिलेक्शन होना है, क्या रेशियो है 0.08, समझ रहे हो 0.08। अब ये सिलेक्शन का रेशियो है, तो इस सिलेक्शन का रेशियो में तुमको कितना मेहनत करना पड़ेगा तुम समझ लो। तो उसके लिए कहाँ से आएगा, मॉक्स दो, मॉक्स दो। और मॉक्स दो के डिमोटिवेट नहीं हो जाना, अरे यार मैं तो 17 परसेंटाइल आया, मैं सिलेक्शन ही नहीं होगा। अरे तुम हमको बताएं क्या हुआ था, मेरे साथ 2 दिन पहले मेरा 63 परसेंटाइल आया था सिलेक्शन के, जब मेरा प्री था। हम भी डिमोटिवेट पूरा, कह रहे यार ये क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन हम बोले चलो, मेरा 99 परसेंटाइल भी बहुत बड़ा है, 63 परसेंटाइल आ ही गया। डिमोटिवेट हुए थे, लेकिन अब क्या कर सकते थे, कुछ बदल तो उसको सकते नहीं थे। दूसरा मॉक में अच्छा कर सकते, तो वो मॉक तो बेकार हो गया। तो वही क्या बात इतना ही है, मॉक्स दो, एनालाइज करो, मॉक्स दो, एनालाइज करो, जो दिक्कत है उसको करो। इंग्लिश के लिए अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन करो। देखो रीअरेंजमेंट में लोग फंसते हैं, तो रीअरेंजमेंट वाला अच्छा से देखो। अगर नहीं समझ में आता है तो एग्जाम में छोड़ दो, वो 5 नंबर छोड़ दो, 35 नंबर और तुम्हारे हाथ में रहेगा ना, वो 35 नंबर ही सॉल्व करो। 35 में कोशिश करो कि 25-30 उधर स्कोर करो, और इधर दोनों में है 25-25 कोशिश करो। मान लो अगर तुम रीजनिंग में फुल भी स्कोर हो जाता है, मैथ्स में लोग का उतना नहीं रहता है, रीजनिंग फुल स्कोर हो जाता है। मान लो 1-2 छूट गया, 27 आएगा ना भाई, 28 आएगा ना, 26 आएगा ना। तो मान लो उधर से तुम 30 उठा लिए, 26 उठा लिए, कितना हो गया 56 हो गया। तो तुम 20 नंबर भी लाए सिलेक्शन, तो बहुत के ऊपर चला गया। चलो भाई तुम 17 नंबर लाओ, उधर ले आओ 25, इसमें ले आओ 25, और इसमें ले आओ 20। 25 इंग्लिश में ले आओ, 25 रीजनिंग में ले आओ, 20 नंबर मैथ में ले आओ, सिलेक्शन तुम्हारा हो गया। 70 नंबर से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा, ये लिख लो तुम, 70 नंबर से कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगा। अरे हम ही 59 नंबर कट ऑफ गया था, और हम लेके आ गए थे 75.25। अब सोचो SBI में 75 लेके आ गए थे, लगा देंगे, बताए ना लगा देंगे हम तुमको। यहाँ पे क्या कहते हैं, ले आए थे 75। मेरा कट ऑफ से नंबर 41 नंबर ऊपर था आरआरबी में, कट ऑफ से 41 नंबर। इस बार भी स्केल 2 दिए, इस बार भी कट ऑफ से ऊपर था। इंटरव्यू नहीं भी अच्छा जाता, सिलेक्शन कंफर्म था। तो देखो कोशिश करो, देखो इंटरव्यू तुम्हारे हाथ में रहता नहीं है। इंटरव्यू पैनल कैसा गया, क्या कुछ तुम तैयारी पूरा करके गया, तुम्हारा गड़बड़ा गया। इंटरव्यू तो तुम्हारे हाथ में है नहीं, तुम्हारे हाथ में क्या है, प्री और मेंस। प्री से तुम सिलेक्शन जाते हो, आगे बढ़ते हो, मेंस से तुम्हारा रिजल्ट बनता है। तो मेंस में भाई तुम अच्छा स्कोर कर दो, इंटरव्यू में तुमको 60 नंबर दिया, तुम्हारा इधर कट ऑफ से बहुत ऊपर है, सिलेक्शन हो गया तुम्हारा। हुआ कि नहीं हुआ। तो यही बात है, तुम लोग को हम सब बात एक ही बात समझा रहे हैं कि भाई मॉक को चाट लो, और करंट अफेयर नहीं छोड़ना। है कि प्री में सिलेक्शन लेके क्या करोगे जब मेंस के लिए तैयार नहीं रहोगे, बताओ। प्री में सिलेक्शन लेके करोगे क्या जब मेंस में तैयार नहीं रहे। तो मेंस को भी नहीं छोड़ना है, समझ रहे हो ना। अभी मेंस का मॉक देना छोड़ दो, लेकिन करंट अफेयर करते रहो साथ साथ। समझे कि नहीं समझे बात को। तो यही बात है अपना, इतना ही हम कहेंगे। और देखो हम तो फॉर्म भरते नहीं है कोई, अब क्या ही भरें, लेकिन तुम लोग अपना भरो, अच्छे से तैयारी करो, सिलेक्शन तुम लोग का हो जाएगा। जो मन से करेगा, जो पूरा डेडिकेशन से करेगा, जो अभी भी 15 दिन हम लगा देगा जी जान, सिलेक्शन उसका हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं फिर, अगर कुछ और हमको लगा कोई और वीडियो बनवाना है तो बताना, हम बना देंगे। बाकी अपना पढ़ते रहो भाई, ले लो सिलेक्शन, मिडिल क्लास हो लोअर मिडिल क्लास हो, जॉब प्रेशर है लेकिन लाइफ बना देगा। बस एक बात जानो, लाइफ बना देगा, समझे ना। प्रेशर है यार, किसान जो धूप में खेती करता है उससे ज्यादा प्रेशर है क्या। ठीक है, मेंटल टॉर्चर है, वहां पे एक बार पहुंच जाते हैं ना, सैलरी मिलने लगता है ना, इसलिए हम लोग का माइंड थिंकिंग ऐसा चेंज हो जाता है कि अरे भाई इतना प्रेशर है, प्रेशर। बॉर्डर में जो -40 डिग्री में रह रहा है उससे ज्यादा प्रेशर है क्या, बताओ। जो वो लोग से भी ज्यादा प्रेशर है, क्या प्रेशर है। 10 घंटा, ठीक है 10 घंटा रखता है, ठीक है। मान लो तुम 9 बजे जाते हो, 7 बजे जाते हो, 8 बजे जाते हो, 10 घंटा रखता है, 11 घंटा रखता है, ठीक है। वो लोग 24 घंटे ड्यूटी पे रहता है, वो लोग से ज्यादा प्रेशर नहीं ना भाई। सैलरी भी उससे तुम्हारा 1.5 गुना डबल है, जितना तुमको मिलता है फैसिलिटी उतना मिलता है वो लोग को नहीं मिलता है। तो बात समझ लो, ज्यादा समय है नहीं, पढ़ो, सिलेक्शन लो, और अपना लाइफ और अपना परिवार का लाइफ अच्छा करो। हम इतना ही कहेंगे, ज़्यादा नहीं कहेंगे। पढ़ो, ऑल द बेस्ट, बाय।